हेलो मेरे स्टूडेंट्स आर्मी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो ये स्टूडेंट्स, अब आपकी एग्जाम्स कंप्लीट हो चुकी है। आपके सर से बहुत ही बड़ा बोझ हट चुका है। जिस वक्त का आप इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। नाउ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, अ लॉन्ग ब्रेक, राइट। अब इतने पीरियड तक जो आपने कंसिस्टेंटली मेहनत की थी, नाउ यू डिज़र्व अ ब्रेक, राइट। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यूजुअली स्टूडेंट्स के साथ होता है, स्पेसिफिकली सीए इंटर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, एग्जामिनेशन के टाइम आपने कंसिस्टेंटली मेहनत की, राइट। आप लगातार 12 से 14 घंटा पढ़ते थे, राइट। और आपने इतने डेडिकेशन के साथ अपनी चीज़ें की कि एग्जामिनेशन के बाद जैसे ही आपकी एग्ज़ाम हो गई, आपके पास वक्त ही वक्त होता है। जैसे कि आप जो फ्रेंड से पहले मिलते थे, अब शायद वो बिजी हो जाएंगे, या फिर जो चीज़ें जो सीरीज़ आप देखते थे वो शायद अभी है या नहीं है, राइट। तो इसी के साथ क्या होता है, स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारा टाइम बच जाता है। अब वो यही सोचते हैं कि अब इतने टाइम में मैं करूँ क्या। उनका हमेशा यही मन करता है कि मैं वापस बुक थोड़ी पढ़ लूँ, मैं वापस रिवीजन कर लूँ, मैं ये चीज़ कर लूँ, वो चीज़ कर लूँ, जो अभी आप करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो यस, अभी का जो टाइम है, इन दैट यू हैव टू टेक सम शॉर्ट ब्रेक। कहीं घूमने चले जाओ, अपने फ्रेंड से मिल लो, या कोई मूवी देख लो, या बहुत सारे सीरीज़ जो आगे होंगे इतने पीरियड तक, वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो। इसी के साथ साथ आगे की जो बाहर की जो दुनिया है, ये काफ़ी चेंज हो गई होगी, ठीक है। जो चीज़ें आपने मिस की होगी वो चीज़ आप अभी कवर अप कर सकते हो। पर आज का ये जो वीडियो है, मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर बनाया है, स्पेसिफिकली सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ये आपने अपनी लाइफ की पहली इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल एग्जाम्स दी है। इसके पहले जो आपने फाउंडेशन की तैयारी की थी, शायद उसमें आपने इतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी आपने इंटर के लिए की है, राइट। तो ये एग्ज़ाम्स होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें आपको ज़रूरी करनी है, वो पॉइंट्स मैं लिख कर लेके आया हूँ, सो दैट आई डोंट मिस आउट। एट द सेम टाइम आपका टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से। मैं हूँ सीए राहुल मिसर एंड आई एम योर इंटरटेक्स फैकल्टी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को सेल्फ असेस करना है। सेल्फ असेस यानी कि आपके जितने भी पेपर्स हो गए, वो पेपर्स अब निकालने का टाइम आ चुका है। मैंने आपको बोला था एग्जामिनेशन के टाइम ये पेपर्स को सॉल्व नहीं करना, बिकॉज उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस हिल जाता है स्टूडेंट्स का। आपको अपने एग्जाम्स के ऊपर फोकस करना था। सो अभी दिस इज़ द राइट टाइम। मैं इसलिए ये वीडियो भी आपके एग्जामिनेशन के बाद ही रिलीज़ कर रहा हूँ, और मैं भी नवंबर 23 के जो पेपर्स है वो सॉल्व करूँगा अभी, सिंस आपके एग्जाम्स हो गए इसी के साथ साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सेल्फ असेस करना है। सेल्फ असेस कैसे करोगे, जैसे कि समझो आपका 100 मार्क्स का पेपर था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियरली अंडरस्टैंड करनी है कि 100 में से आपने कितने मार्क्स का पेपर सॉल्व किया। समझो आपने 95 मार्क्स का अगर पेपर सॉल्व किया, तो उसमें से आपके चांसेस कितने हैं, 60, 50 या जो भी एक्स नंबर्स जो है आपको डिराइव करने हैं। आपको समझना है आप कितने पानी में हो। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इंस्टीट्यूट जो है वो 2 महीने के बाद रिजल्ट लेके आएगा। आज आपको पता होना चाहिए, नाउ यू हैव टू असेस योर सेल्फ के अब आपके हाथ में क्या चीज़ बची हुई है। पॉजिटिवली आपको क्या करना है, अपने पेपर सॉल्व करने हैं। सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस से मार्क्स अलॉट मत करना कि आपके आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। एट द सेम टाइम जिस भी सोर्स से अगर आप आंसर देख रहे हो, पहले तो वो चीज़ जांच लेना कि वो रिसोर्स जो भी सोर्स है, ठीक है, वो ट्रस्ट वर्दी है क्या। अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के आप पेपर सॉल्व मत करना। वापस मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मोरल इसी से डाउन कर लेते हैं, बिकॉज आपके फ्रेंड ने या जो दूसरा स्टूडेंट है वो भी उतना ही पानी में है जितना पानी में आप थे, ठीक है। तो उसके बेसिस से आप अपना पेपर सॉल्व मत करो। खुद सेल्फ असेस करो, खुद पेपर और पेन लेके आइडेंटिफाई करो, पेपर के ऊपर लिख दो कि इतना मार्क्स एक्सपेक्टेड है। और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लीनियंसी भी ठीक है, बिकॉज जो पेपर चेक करेगा इट डिपेंड्स उसका मूड कैसा है, राइट। तो पहले तो आपको क्या करना है, अपने आप को सेल्फ असेस करना है। एक बार ये हो गया, बिकॉज एग्जामिनेशन के बाद पहली चीज़ आपको ये करनी है। उसके बाद नाउ यू डिजर्व अ शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक। मैं शॉर्ट और स्वीट क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। या अभी आपको क्या करना है, कोई लोकेशन जो आपको घूमना था, सपोज इंडिया में कोई स्टेट, अभी दिसंबर का टाइम है, ठंड बढ़ गई है, राइट। अगर आप
आपको चाहिए तो आप नॉर्थ घूम के आ जाओ, या विद इन द स्टेट आप ट्रैकिंग पे जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, अपने फ्रेंड से मिल सकते हो, कहीं 1 दिन 2 दिन की ट्रिप कर लो, राइट। सो प्लान करो, प्लान ऐसा करो कि दिसंबर का जो टाइम है ये बहुत ही फ्रूटफुल टाइम होता है, बहुत ही पीसफुल टाइम होता है, इसमें आप घूम के आओ, सो दैट आपके बकेट लिस्ट में जो चीज़ थी वो चीज़ आप करो। बिकॉज हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं करना, बिकॉज बुक वॉर्म बन के किसी ने कुछ हासिल नहीं किया, राइट। तो उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, एन्जॉय करना है, अपना जो टाइम अभी जो हमको मिला है एन्जॉय करने के लिए वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक ब्रेक लेना है, फैमिली के साथ घूम के आ जाओ, कोई रिलेटिव जहाँ जो आपको पसंद है वहाँ जाके आ जाओ, या फिर फ्रेंड के साथ कहीं घूमने चले जाओ, ठीक है। इंडिया में घूमना बहुत ही ईजी है, बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है, तो आप आराम से एक छोटा सा ब्रेक लेके आ सकते हो। इसी के साथ साथ एक चीज़ मैं ऐड करूँगा यहाँ पे कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर पूरा फोकस करना है। ये जो जितना भी पीरियड था जिसमें आप अपनी तैयारी कर रही थी, आपने क्या किया होगा, अपना वेट गेन किया होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स ने किया होगा, मैंने भी किया था। पर इसी के साथ साथ क्या करना है, हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना है, थोड़ी एक्सरसाइज शुरू कर दो, और उसी के साथ साथ थोड़ी जिमिंग शुरू कर दो, या वॉकिंग भी करोगे दैट्स ऑल्सो गुड इनफ। बट उसी के साथ साथ जो चीज़ आपने खाई थी या फिर जो आप खाने वाले हो उस पर ज़रूर ध्यान रखना, एक साथ सब बिल्डिंग मत कर लेना, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रैकिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, या कोई भी ऐसी चीज़ कर लो। अब ये हो गया यहाँ पे आपका ब्रेक, अपना प्लान कर लो कैसे घूमना है, कैसे एंजॉय करना है, वो सारी चीज़ें आप प्लान कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये गाइडेंस आपको अभी देना बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज ये गाइडेंस उनको भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए भी। बिकॉज अभी ब्रेक के टाइम कोई आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेगा, राइट। एग्ज़ाम हो गई, बात खत्म, टॉपिक खत्म, वैसा नहीं है। अभी कुछ चीज़ों की तैयारी आपको अभी से शुरू करनी होगी। जैसे कि आप स्कूल टाइम पे क्या होता था, जब आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाते थे उसके पहले क्या करते थे, हम नई बुक लेके आ जाते, नई किताब लेके आते थे, यूनिफॉर्म सिलवा लेते थे, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आपने ट्यूशन लिया होता उस टाइम पे, तो फिर आपकी ट्यूशन टीचर भी आइडेंटिफाई कर देते, पेरेंट्स पूरी तैयारी हो जाती कि भैया अब शुरू होने वाली है नई जिम्मेदारी, ठीक है। सो अभी हमारे लाइफ में भी कुछ नया फेज़ आएगा, कुछ इम्पोर्टेंट फेज़ आएगा, तो ये इम्पोर्टेंट फेज़ में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्या होने वाला है, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट बिग फेज ऑफ योर लाइफ। ये मैं बिग फेज क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम दे दिया, बड़ा फेज था, हो गया, और ये जो फेज आने वाला है अभी आपके लाइफ में, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फेज है, बिकॉज इसके पहले आपने ये सब चीज़ें फेस नहीं की थी। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपकी ट्रेनिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी जो CA एग्ज़ाम होने के बाद जो आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी होती है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आपने खुद को सेल्फ असेस किया, पॉजिटिवली लेना खुद को, ठीक है। एज्यूम कर रहा हूँ सब चीज़ सही है, सब चीज़ बढ़िया चल रही है, ठीक है, आपके हिसाब से भी आप पास आउट हो गए, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है खुद से। अब यहाँ पे क्या है, आपको ट्रेनिंग पे थोड़ा फोकस करना है, बिकॉज क्या होगा जैसे ही एग्जाम्स आएगा, मैं आपको एक नंबर्स के साथ थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। समझो 1,00,000 1.5 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं CA इंटर के टाइम, और इसमें से ग्रुप 1 तो करीब 18 से 20% पास आउट हो जाते हैं, ग्रुप 2 में भी 10 to 12%, एंड ओवरऑल परसेंटेज भी शायद कम से कम 10% 12% के रेंज में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर है इसमें से समझो अब 1.5 लाख में से 20% ले लीजिए आप, ठीक है। समझो करीब कितने होंगे, 22,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 22,000 स्टूडेंट्स जो है इनको ट्रेनिंग्स करनी होगी, ठीक है, सबको ट्रेनिंग करनी है। तो पहली चीज़ तो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि आपको डमी ट्रेनिंग नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। किसी रिलेटिव ने अगर बोल दिया कि भैया डमी ले ले, डमी ट्रेनिंग कर ले, आराम से ट्रेनिंग निकल जाएगी, बिल्कुल नहीं करनी। एग्ज़ाम आपने खुद के बलबूते पे दिया ना, वैसे ही आपको ट्रेनिंग भी खुद के बलबूते पे ही करनी है, ठीक है। डमी ट्रेनिंग बिल्कुल भी अपने थॉट में लेके मत आना, बिकॉज ये 3 साल तो आप निकल जाओगे,
उसके बाद जब लाइफ में आपको चीज़ें करनी होगी तब आपको कोई संभालने वाला नहीं होगा, तब आपको कोई चीज़ सिखाएगा नहीं, ठीक है। तो डमी ट्रेनिंग का तो थॉट दिमाग से निकाल देना। चाहे आप अपने रिलेटिव्स के वहाँ ट्रेनिंग कर लो या कोई और पहचान वाले के यहाँ कर लो, पर डमी ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी मत करना। वो थॉट अपने दिमाग से निकाल देना। अगर कोई आपको वैसा गाइडेंस भी दे रहा है तो वहाँ से भाग जाओ, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, अब ये 22,000 लोग, ठीक है, 20-22,000 लोग जो है स्टूडेंट्स जो है अब ट्रेनिंग के लिए दौड़ेंगे। होगा क्या, इसमें से दो चीज़ होती है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है, जितना भी बकेट है, इनमें से कुछ स्टूडेंट का ऑलरेडी जुगाड़ होता है। जुगाड़ एज इन क्या, कि उनके कोई रिलेटिव का फर्म होगा या उनके कोई पहचान का कोई फर्म होगा, मतलब कोई भाई बहन वहाँ पे काम कर रहा है या फिर चाचा ताऊ का क्या है फर्म है, या फिर एट द सेम टाइम कोई पहचान वाला है जिसका फर्म है। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ही ईजी ऑप्शन है आइडेंटिफाई करना, जिसमें आपका कोई पहचान है, आपका कोई जुगाड़ है। तो क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि भैया मैं पास भी हो गया, जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा मैं पास हो गया तो मैं क्या करूँगा, इनको ज्वाइन करूँगा। ये एक ऑप्शन है आपके पास, पर मैं आपको ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको पहले टेस्ट करो, ठीक है। जो भी आपका जुगाड़ है पहले तो वो आइडेंटिफाई करो, कौन रिलेटिव है, कौन कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, क्या कर रहा है, और उनका बिहेवियर नेचर कैसा है, उनको टेस्ट करो, ठीक है। आप उनसे बात करो कि वो उनके फर्म्स में होता क्या है, क्या चीज़ें वो कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एश्योरेंस ले लो कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद यू विल बी ज्वाइनिंग देम, ठीक है। ये चीज़ हो गया ऑप्शन 1, जो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। पर काफ़ी स्टूडेंट्स ये ऑप्शन चूज़ नहीं करते बिकॉज दे वॉन्ट टू डू ट्रेनिंग्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। मैंने भी इंडिपेंडेंटली अपनी ट्रेनिंग ली थी, मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों हम ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अब आता है दूसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में क्या है कि समझो आपके पास कोई जुगाड़ नहीं है या होके भी आपको वो चीज़ लेनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव्स जो है वो बन के आते हैं, वो हम नहीं बनाते। पर एट द सेम टाइम ये जो चीज़ है, ये जो ट्रेनिंग है, ये आपको खुद के बलबूते पे ट्राई करना है कि आप कितने पानी में हो। आपको इंटरव्यू सेशंस देने हैं, ठीक है। या तो आप बिग 4 भी ले सकते हो, यहाँ पे इंडिया में जो बिग 4 फर्म्स है उसमें भी आप ट्रेनिंग्स कर सकते हो, या फिर मिड साइज़ में भी कर सकते हो, या फिर अगर आपके कोई रिलेटिव स्मॉल साइज़ में है, अगर आपको वो चूज़ करना है, यू कैन डू इट। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके इंटरेस्ट के बेसिस से आपको सिर्फ अगर ऑडिट के ऊपर करना है या फिर स्पेसिफिकली कोई एक ही एरिया में फोकस करना है जैसे टैक्सेशन, देन यू कैन गो फॉर बिग 4। पर अगर आपको सब चीज़ का ओवरव्यू लेना है, 360 डिग्री का व्यू लेना है, उसके बाद चूज करना है, देन यू कैन गो टू अ गुड मिड साइज फर्म, ठीक है। ये जो मिड साइज फर्म्स होती है उनके पास भी अच्छे काम होते हैं। सिर्फ ये मत सोचना कि बिग 4 में ही अच्छे काम है। बिग 4 में उनकी ट्रेनिंग्स अलग होती है और मिड साइज फर्म्स की ट्रेनिंग अलग होती है, ठीक है। सो समझो ऑप्शन 2 लिया आपने, जहाँ पे आपने जुगाड़ नहीं अपनाया। अब यहाँ पे अभी से आपको समझो, आपने शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक क्यों बोल रहा था, आपको क्या करना है, रिजल्ट के कम से कम 1-1.5 महीने पहले क्या करना है, इस चीज़ की तैयारी करनी है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके आसपास जहाँ पे आपका ट्रैवल लोकेशन है वहाँ पे कौन सी फर्म्स है, उसका लिस्ट बनाना है। उसी के साथ साथ वहाँ पे जाके मिल के आओ, उनको अपना एक छोटा सा CV बनाना है आपको अभी से, चाहे वो जुगाड़ है या नहीं है, जो भी चीज़ है आपको क्या करना है, अपना CV बना के रखना है। CV क्या होता है, आपने क्या क्या चीज़ की, कब पास आउट हुए, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो अभी नहीं है, बट फिर भी जितना भी एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर आपने कभी किसी के साथ काम किया है, नहीं किया है, जो भी चीज़ है, इसके बेसिस से आपको अपना ट्रू CV बनाना है। कॉपी पेस्ट करना नहीं है, रेफरेंस के लिए आपको चाहिए तो आप देख लो, पर CV को कॉपी पेस्ट करके मत बनाना, ठीक है। बिकॉज जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे आपको हर चीज़ें कोई भी 2 मिनट में पहचान लेगा कि आपने CV कॉपी पेस्ट किया है या नहीं। क्लियर। तो जो भी चीज़ आप CV में रख रहे हो इंश्योर करना कि वो चीज़ करेक्ट है। उसी के साथ साथ अभी से आपको एक कोई भी CA फर्म आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे आप ट्रेनिंग करोगे। ये चीज़ मैं रिजल्ट आने से पहले क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग या तो अपने जुगाड़ से कोई फर्म में लग जाएंगे, या फिर वो खुद क्या करेंगे, पुश करके बेसिस ऑन योर मार्क्स या जो भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है उसके बेसिस से इनको सिलेक्ट किया जाएगा। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम, ठीक है। 1-1.5 महीना आप एंजॉय कर लो,
उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए पार्ट टाइम ट्रेनिंग्स भी शुरू करना चाहिए। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन और उसका रीज़न भी मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज सीए में जो ट्रेनिंग होती है वहाँ पे आपका एक प्रिंसिपल होता है। अब ये प्रिंसिपल को आपको 3 साल तक झेलना है। ओल्ड कोर्स में अगर आप हो, सिंस यू आर इन ओल्ड कोर्स, आपको ये जो प्रिंसिपल होगा आपका उसको 3 साल तक झेलना है। अब ये पर्सन कैसा है, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते में तो आइडेंटिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि उसके फर्म में क्या क्या काम है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, दूसरा उसका नेचर कैसा है, आपका जो भी प्रिंसिपल, आपका जो बॉस होगा उनका नेचर कैसा है, और उसी के साथ साथ वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि पॉलिटिक्स हो रहा है फर्म में, एंड गाइडेंस कैसा दे रहे हो, क्या वो आपको सपोर्टिव है या फिर सिर्फ उंगली कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, सबसे बड़ा फेज आप करने वाले हो अभी। सो आपको क्या करना है, अभी से आइडेंटिफाई करना है आपके नियर बाय लोकेशन में कौन सी फर्म्स हैं, उनके पास काम कैसा है, अगर ऑडिट भी है तो कंपनीज कैसी है, लिस्टेड कंपनीज है, अनलिस्टेड कंपनीज है, या फिर जो कंपनीज है वो दूसरे स्टेट्स में भी अगर वो ऑपरेट कर रहे हैं, कैसा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या है, सब चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है। और कोई भी अगर आपके पहचान का कोई सीए है उनसे गाइडेंस लेना है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। क्लियर? इसके ऊपर आपको क्या करना है, काम करना है और इसको टेस्ट करना है। अब मैं दोनों चीज़ में टेस्ट, ये जो वर्ड है, ये चीज़ मैं क्यों बार बार रेलेवेंट बता रहा हूँ। अब मैं अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन दूंगा। मेरा भी जैसे मैंने सीए इंटर पास आउट किया था, सो मैंने सीए इंटर, सीए फाइनल और फाउंडेशन सारी चीज़ें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की थी। क्लियर? सो सीए मैंने क्या गलती की थी, सीए इंटर के बाद फिर मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की। अब जब मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की, सिंस इतने सारे स्टूडेंट्स पास आउट हो गए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई की, तो मुझे जो फर्म में चाहिए था वहाँ पे नहीं मिला, बिकॉज वो फर्म में पहले से ही जुगाड़ लग चुका था। मतलब उसने अपने रिलेटिव्स को ले लिए थे और प्लस वहाँ पे पहले से ही कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अब जो लोग पहले ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब 1 आध महीना पहले जो ज्वाइन कर लेते हैं, उनको बेनिफिट क्या मिलता है, पास आउट होने के बाद उनके पास एक प्रेफरेंस मिल जाता है कि पहली बात तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला होगा। टेस्टेड फॉर्मूला मतलब आपको पता है फर्म कैसे ऑपरेट करता है, कौन लोग है, आपकी बातचीत हो जाएगी, सब चीज़ टेस्टेड है। दूसरा, आपको बेनिफिट ये मिलता है कि वही फर्म में आप रजिस्टर हो जाओगे। अब सिंस आपने पहले से ही महीने भर की ट्रेनिंग कर ली, तो आप जब फाइनल में जब जाओगे तब आप उतना बार्गेन कर सकते हो, उतनी लीव्स ले सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ था, जो फर्म में मुझे चाहिए था वहाँ पे पहले से ही सीट्स बुक हो चुकी थी। सीट्स बुक मतलब सबका, क्योंकि इंडिया में लिमिटेड नंबर ऑफ सीए फर्म्स है, अच्छी सीए फर्म्स की बात कर रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टनरशिप फर्म जो एलएलपीज होंगी, सीए फर्म्स होंगी, लिमिटेड नंबर्स ऑफ फर्म्स है। वहाँ पे अगर आपको लगना है, आपका जो चॉइस है, ठीक है, उसमें भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑडिट हो गया, टैक्स हो गया, तो मुझे टैक्स में लगना था। टैक्स में मुझे ऑप्शन मिला नहीं, बिकॉज वहाँ पे 2 या 3 ही सीट्स थी, वो किसी और ने ले ली, तो फिर मुझे वहाँ ऑप्शन नहीं मिला। फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा जुगाड़ लगाया, मतलब मेरे कोई रिलेटिव्स वहाँ काम कर रहे थे, उसके बेसिस पे मैं वहाँ पे लग गया। अब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया, फर्स्ट डे पे मुझे एकदम दूर ऑडिट ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। दैट्स फाइन, मैं कोई बुरी बात नहीं, पर धीरे धीरे मेरे साथ जो मुझे काम दिया गया या जो भी चीज़ हो रही थी, जो रिपोर्टिंग पार्टनर था, इट वॉज नॉट दैट गुड। मतलब उनके पास खुद के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। फर्म बहुत अच्छी थी, बट जो रिपोर्टिंग पार्टनर होता है, जिनके अंडर आप रजिस्टर हो गए, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। उसी के बेसिस से वो काम भी वैसा क्वालिटी का नहीं दे पा रहे थे। फिर आई टुक अ डिसीजन। 6 महीने के बाद मैंने डिसाइड किया कि भैया मैं यहाँ और ऑपरेट नहीं कर सकता, बिकॉज 3 साल तक मुझे उनके अंडर काम करना, फिर 3 साल करने के बाद, क्योंकि आपको आगे जाके सीए फाइनल के बाद भी तो आपको कहीं ना कहीं कुछ करना है। तो मैंने डिसाइड किया कि 6 महीने के बाद कि भाई मैं यहाँ और मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। आई टुक अ डिसीजन। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो भी मेरे प्रिंसिपल थे, फिर वो मुझे ट्रांसफ़र नहीं दे रहे थे। ये दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ, जब ट्रांसफ़र लेने जाओगे तब आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलता। ठीक है?
तो यहाँ पे आपके साथ क्या बेनिफिट होगा, जब आपने एग्जामिनेशन से पहले ही अगर कोई फर्म ज्वाइन कर लिया, प्रैक्टिस ज्वाइन कर ली, आपके पास दो बेनिफिट है। एक तो आपने उसको टेस्ट कर लिया, दूसरा आपके साथ ये बेनिफिट है कि आप वही फर्म को आप ज्वाइन कर लोगे, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसी के साथ साथ जो भी फर्म आप ज्वाइन करोगे, यू हैव टू एंश्योर कि आपका जो इंटरेस्ट है उससे मैच हो रहा है। आपका इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, ऑडिट हो सकता है, टैक्स हो सकता है, या उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें सीए फर्म ऑपरेट कर रही है, ठीक है। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट उससे मैच होना चाहिए, और ये जो इंटरेस्ट है दिस शुड बी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपको बोला गया कि नहीं कुछ टाइम के लिए तू ये कर ले, उसके बाद तेरे को शिफ्ट मिल जाएगा, इफ़ यू आर एग्रीड, यू हैव एक्सेप्टेड, दैट्स फाइन। वरना आप एक फर्म डिसीजन लेना, उसी के बेसिस से आप अपना प्रैक्टिसिंग फर्म जो रहेगी आपकी, जिसमें आप प्रैक्टिस करने वाले हो, जिसमें आप ट्रेनिंग ले रहे वाले हो, उसको अच्छे से डिसाइड करना। बिकॉज आने वाले 3 साल में यही चीज़ आपको घिसाने वाली है, इसी से आपको शाइन मिलेगा। अगर आप अच्छे लोगों के साथ हो तो आपको इवॉल्व होगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। पर अगर आपने गलत जगह पे चूज़ कर लिया, देन यू हैव टू टेक अ फाइनल कॉल एंड देन यू हैव टू टेक ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र, मेरी बात समझ लीजिए, ट्रांसफ़र इतना इजी नहीं होता, बहुत सारी दिक्कतें आती है। आपको नई फर्म भी ढूंढनी होती है, वो फर्म भी पूछेगी आपको कि आपको ट्रांसफ़र क्यों लेना है, एंड बहुत सारी ऐसे चीज़ें आती है। सो इसी के साथ आपको क्या करना है, अभी के लिए इतना प्रेशर नहीं लेना। अभी आपको आपका जो ब्रेक है उसको एन्जॉय कीजिए, खुद को सेल्फ असेस कीजिए, ब्रेक लीजिए, घूम के आइए इंडिया को, और उसके बाद तैयारी शुरू कीजिए अपने नेक्स्ट बिग थिंग के लिए। पॉजिटिव रहना, इसी के साथ आगे बढ़ना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।